इंग्लिश लैंग्वेज बोलते या लिखते समय पास्ट टेंस की गलतियां बहुत कॉमन है। ये छोटा सा वीडियो सेशन सिर्फ सिंपल पास्ट समझने के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट भी इसी का नाम है। चलिए देखते हैं ये कंसेप्ट और उसका यूज। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब एक एक्शन बताने वाला शब्द है। देखिए स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से एक शब्द है मोहन, वो किसी इंसान का नाम है। ये शब्द मोहन क्रिया नहीं है। दूसरा शब्द दिल्ली, ये एक स्थान का नाम है, ये शब्द क्रिया नहीं है। उसके बाद है राइट। राइट का अर्थ है लिखना, ये एक एक्शन है, एक्टिविटी है, क्रिया है। अगले शब्द बिग से साइज का पता चलता है, ये क्रिया नहीं है। स्क्रीन पर दिखने वाले इतने सारे शब्दों में कौन कौन से शब्द क्रिया हैं? राइट, वेट, अंडरस्टैंड, सी, कैलकुलेट, ग्रो, ब्रिंग, सिंग और ईट। स्क्रीन पर दिखने वाले शब्दों में से बस यही सब जो शब्द है वो क्रिया है, बाकी शब्द क्रिया नहीं है। क्रियाएं यानी वर्ब्स ही अपना रूप बदलकर कभी सेकंड फॉर्म बन जाती हैं, कभी थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। क्रियाओं का ही आईएनजी फॉर्म होता है। स्क्रीन पर राइट, रोट, रिटन, वेट, वेटेड, वेटेड लिखा हुआ दिख रहा है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है। रोट सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। रिटन थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं, प्रेजेंट टेंस वाला अर्थ देने के लिए आई के साथ राइट लगाइए। मैंने लिखा, पास्ट टेंस वाला अर्थ देने के लिए आई के साथ रूट लगाइए। जो थर्ड फॉर्म है, मैंने लिख लिया है, मैं लिख चुका हूं, ऐसा अर्थ देने के लिए लगाइए आई हैव रिटन। इस वीडियो सेशन में सिर्फ सेकंड फॉर्म की बात है। यह सेकंड फॉर्म रोट यदि आई के साथ लगे तो आई रोट का अर्थ होता है मैंने लिखा। यू के साथ लगे तो यू रोट का अर्थ होता है तुमने लिखा। यदि रोट को ही के साथ लगाएंगे तो यह पुरुष के लिए होगा, ही रोट, उसने लिखा। शी के साथ यदि रोट को लगाएंगे तो यह स्त्री के लिए होगा, शी रोट, उसने लिखा। वी रोट का अर्थ होता है हमने लिखा, और दे रोट का अर्थ होता है उन्होंने लिखा। रैंडमली स्क्रीन से एक सेकंड फॉर्म लेते हैं। सी का सेकंड फॉर्म सॉ। जब कहना हो मैं देखता हूं या मैं देखती हूं, तब आई के साथ क्रिया का वर्तमान काल वाला रूप सी लगाइए। और जब कहना हो मैंने देखा, तब आई के साथ क्रिया का पास्ट टेंस वाला, भूतकाल वाला सॉ लगाइए। ऐसे में आई रोट का मतलब होता है मैंने लिखा, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आई वेटेड का मतलब मैंने प्रतीक्षा की। आई ब्रॉट मैं लेकर आया। आई सैंग मैंने गाया। आई एट मैंने खाया। आई सॉ मैंने देखा। आई कैलकुलेटेड मैंने हिसाब लगाया। आई ग्रीव मैं बढ़ा। ये पूरा का पूरा वीडियो सेशन पास्ट इंडेफिनिट के बारे में है। आज हम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात नहीं करने वाले। सेकंड फॉर्म कैसे यूज होता है उसकी बात करते हैं। आई रोट मतलब मैंने लिखा। इसका नेगेटिव बनाते समय हम सहायक क्रिया डिड को लेके आते हैं। आई डिड नॉट राइट। एक दो चीजें आप नोटिस करिए, सेंटेंस में जब डिड है तो रोट नहीं है। सेकंड फॉर्म और डिड एक वाक्य में एक साथ नहीं होते हैं, तो आई रोट का नेगेटिव आई डिड नॉट रोट नहीं होगा। आई रोट का नेगेटिव आई डिड नॉट राइट होगा। डिड यदि आप सामने ले आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्न बन जाता है। और डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा? डिड आई राइट के भी पहले यदि आप हाउ लगा देते हैं, हाउ मतलब होता है कैसे, तो हाउ डिड आई राइट, मैंने कैसे लिखा। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे वेंट, दे के साथ में सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, दे वेंट, वे गए। इसका नेगेटिव बनाने के लिए दे डिड नॉट गो, वे नहीं गए। पहला जो वाक्य है दे वेंट, ये वाक्य पास्ट टेंस का है, ये वेंट देख के पता चल रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ जो वाक्य है दे डिड नॉट गो, इसमें डिड देख के पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का है। यहां पर गो को वेंट बना के लिखने की आवश्यकता नहीं है। दे वेंट वे गए, दे डिड नॉट गो वे नहीं गए। डिड दे गो, क्या वे गए? और डिड दे गो के पहले यदि मैं व्हेन लगा देता हूं, व्हेन डिड दे गो, तो इसका अर्थ होता है वे कब गए।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी लाफ्ड, वह हंसी। शी डिड नॉट लाफ, वो नहीं हंसी। डिड शी लाफ, क्या वो हंसी? वाई डिड शी लाफ, वो क्यों हंसी? एक और एग्जाम्पल देखिए, यू अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड जो है वो अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है, तो यू अंडरस्टूड तुम समझ गए। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, देखिए नोटिस करिए, डिड जो है सेंटेंस में आया तो फिर वो अंडरस्टूड के बदले अंडरस्टैंड हमने वहां पर यूज किया। यू अंडरस्टूड तुम समझ गए, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझे। डिड यू अंडरस्टैंड, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम डिड शुरू में लाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए? और डिड यू अंडरस्टैंड के भी पहले यदि व्हाट लगा देते हैं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझे। एक और एग्जांपल देखिए, शी प्लेड, वह खेली, उसने खेला। शी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली। डिड शी प्ले, क्या वो खेली? वेयर डिड शी प्ले, वो कहाँ खेली। पास्ट टेंस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा पैसेज लेते हैं। मोहन इज अ रेगुलर स्टूडेंट, मोहन एक रेगुलर स्टूडेंट है। ही कम्स टू कॉलेज एंड सिट्स इन द क्लासरूम साइलेंटली, वो कॉलेज आता है और क्लासरूम में चुपचाप बैठता है। ही डज नॉट मिक्स अप विद अदर्स, वो दूसरों से मेलजोल नहीं बढ़ाता है। आई ट्राई टू मिक्स अप विद हिम, मैं मोहन से मिक्सअप होने की कोशिश करता हूं, बट मोहन हैज अ डिफरेंट नेचर, लेकिन मोहन का स्वभाव अलग है। ये पूरा पैसेज वर्तमान काल का है। क्या देख के पता चल रहा है? मोहन इज अ रेगुलर स्टूडेंट, यहां पर देखिए इज को रेड कलर से हाईलाइट किया है। इस देख के पता चल रहा है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही कम्स टू कॉलेज एंड सिट्स इन द क्लासरूम साइलेंटली। कम्स और सिट्स, इन दोनों से पता चल रहा है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। ही डज नॉट मिक्स अप विद अदर्स, यहां पर डज देख के मालूम चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का है। आई ट्राई टू मिक्स अप विद हिम, यहां पर ट्राई प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। मैं मोहन से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करता हूं। आई ट्राई, ट्राई से पता चल रहा है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। बट मोहन हैज अ डिफरेंट नेचर, यहां पर हैज को हाईलाइट किया है। हैज से पता चल रहा है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। यदि आपको इस पैसेज को भूतकाल में बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है, तो आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा? सिर्फ वो चीजें बदलिए जो रेड कलर से हाईलाइट हुई हैं। ऐसे, मोहन वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही केम टू कॉलेज एंड सैट इन द क्लासरूम साइलेंटली, ही डिड नॉट मिक्स अप विद अदर्स। आई ट्राइड टू मिक्स अप विद हिम बट मोहन हैड अ डिफरेंट नेचर। क्या क्या बदलने से वो भूतकाल हो गया? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यह स्क्रीन पर एक पैसेज है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट टेंस में है और राइट हैंड साइड में पास्ट टेंस में है। इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पैसेज पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। वी गैदर एट वन स्पॉट, हम एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अवर बस कम्स एट 9 o'clock, हमारी बस 9 बजे आती है। अवर जर्नी स्टार्ट्स एट 9:15 AM, हमारी यात्रा 9:15 पर आरंभ होती है। वी एंजॉय अवर जर्नी वेरी मच, हम अपनी यात्रा का बहुत आनंद उठाते हैं। वी स्टॉप एट अ हाईवे फूड शॉप, हम एक हाईवे फूड शॉप पर रुकते हैं। मोहन डज नॉट ईट एनीथिंग, मोहन कुछ नहीं खाता है। ही टेक्स ओनली टी, वह सिर्फ चाय लेता है। अवर जर्नी स्टार्ट्स अगेन, हमारी यात्रा दोबारा आरंभ होती है। अब दाहिनी तरफ लिखा हुआ जो पैसेज है वो देखिए। दाहिनी तरफ जो पैसेज है वो पास्ट टेंस में है। देखिए क्या क्या बदल गया। वी गैदर्ड एट वन स्पॉट, हम एक स्थान पर जमा हुए। अवर बस केम एट 9 o'clock, हमारी बस 9 बजे आई। अवर जर्नी स्टार्टेड एट 9:15 AM, हमारी यात्रा 9:15 बजे आरंभ हुई। वी एंजॉयड अवर जर्नी वेरी मच, हमने अपनी यात्रा का बहुत आनंद उठाया। वी स्टॉप्ड एट अ हाईवे फूड शॉप, हम एक हाईवे फूड शॉप पर रुके। मोहन डिड नॉट ईट एनीथिंग, मोहन ने कुछ नहीं खाया। ही टुक ओनली टी, उसने सिर्फ चाय पी। अवर जर्नी स्टार्टेड अगेन, हमारी यात्रा दोबारा आरंभ हुई। इन दोनों पैसेजेस में मैंने रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया है कि प्रेजेंट टेंस वाला जो पैसेज है वो प्रेजेंट टेंस में क्यों है और पास्ट टेंस वाला जो पैसेज है वो पास्ट टेंस में क्यों है, क्या बदल गया है। देखिए, वी गैदर एट वन स्पॉट, यहाँ पर गैदर प्रेजेंट टेंस में है और राइट हैंड साइड में जो पैसेज लिखा है उसमें सेम लाइन में गैदर के बदले गैदर्ड है। वी गैदर एट वन स्पॉट, इसका पास्ट टेंस है वी गैदर्ड एट वन स्पॉट।
अवर बस कम्स एट 9 o'clock, इसके राइट हैंड साइड में देखिए, अवर बस केम एट 9 o'clock, कम के बदले केम हुआ है और कुछ नहीं बदला है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके दोनों पैसेजेस को आपस में पढ़ लीजिए और उनको मिला के देख लीजिए उन दोनों में क्या अंतर है। सामान्य बातचीत में पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज होता है उसके कुछ सैंपल्स हम देखते हैं। एक बातचीत देखिए, डिड यू सी द न्यू गार्डन, क्या तुमने नया बगीचा देखा? यस आई सॉ इट यस्टरडे, हाँ मैंने कल देखा। डिड यू लाइक इट, क्या तुमने इसको पसंद किया? ऑफ कोर्स आई लाइक्ड इट, हाँ मैंने इसको पसंद किया। एक और कन्वर्सेशन देखते हैं। व्हेन डिड ही गो, वह कब गया? ही वेंट 5 minutes ago, वो 5 मिनट पहले चला गया। डिड ही गिव एनी पेपर्स टू यू, क्या उसने तुमको कोई पेपर्स दिए? देखिए डिड है तो GIVE है, प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म है। इसका पास्ट टेंस वाला जो फॉर्म है GAVE वो यहाँ नहीं है। नो ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, नहीं उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वॉट डिड ही से, उसने क्या कहा? ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ये फिल इन द ब्लैंक पढ़िए। वॉट डिड द फ्रॉग डैश टू द प्रिंसेस, यहां पर जो नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक स्पेस में फिट होगा? डिड है सेंटेंस में, तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो फिट होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। वॉट डिड द फ्रॉग से टू द प्रिंसेस। एक और फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। लास्ट नाइट I switched off the lights but dash to shut the main door। आधा सेंटेंस भूतकाल में है, स्विच्ड ऑफ देख के पता चल रहा है कि भूतकाल का सेंटेंस है। इसलिए इस ब्लैंक स्पेस में दिए हुए ऑप्शंस में जो सेकेंड फॉर्म है सी, वो यहाँ पर उचित रहेगा। लास्ट नाइट आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स बट फॉरगॉट टू शट द मेन डोर। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। उन सेंटेंसेस में मिस्टेक खोजना है कि इन सेंटेंसेस में ग्रामर की गलती क्या हुई है। सेंटेंस पढ़ते हैं। आई नॉक्ड एट द डोर मैनी टाइम्स बट द डोर डिड नॉट ओपन्ड। इस वाक्य में डिड है और ओपन में ईडी लगा है, ये गलती है। सेंटेंस में जब डिड लगा हो तो ओपन में ईडी नहीं होना था, सेकंड फॉर्म नहीं होना था। पहले सेंटेंस में ये मिस्टेक है कि डिड नॉट ओपन्ड के बदले डिड नॉट ओपन होना था, बाकी का सेंटेंस ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए। डिड कृष्णा आइडेंटिफाइड सुदामा। वाक्य में डिड है तो आइडेंटिफाई में ईडी नहीं होना था, आइडेंटिफाई का पास्ट टेंस नहीं होना था, आइडेंटिफाई होना था। डिड कृष्णा आइडेंटिफाई सुदामा। थर्ड सेंटेंस देखिए। शी वेंट ऑन द स्टेज एंड डिलीवर हर स्पीच कॉन्फिडेंटली। देखिए एंड के पहले वाला जो भाग है ये पास्ट टेंस में है, उसमें वेंट लगा हुआ है, लेकिन एंड के बाद वाला जो भाग है उसमें डिलीवर लगा है, ये मिस्टेक है। डिलीवर के बजाय डिलीवर्ड होना था, डिलीवर की स्पेलिंग के अंत में ईडी होना था, तो वाक्य सुधर के ऐसे होना था। शी वेंट ऑन द स्टेज एंड डिलीवर्ड हर स्पीच कॉन्फिडेंटली।